ईरान का मसला सफारतकारी से हल करना तरजीह है। डील करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द मुआहदा हो जाएगा। हम अमन बज़ोर ताकत पर यकीन रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से डील पर अहम बयान। पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में ट्रंप ने कहा वो ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जो जल्द अमरीका तक पहुंचेंगे। यूरोप को धमकाया जा रहा था। गुज़िश्ता बरस ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए गए मुबैना जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। हमने जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। मिडनाइट हैमर के बाद कहा दोबारा ऐसी कोशिश न करें। तेहरान ने यह वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई कि वो जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। टैरिफ की मदद से कई जंगें खत्म की। पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाई। दोनों ममालिक में एटमी जंग छिड़ सकती थी। वज़ीर आज़म ने मेरे मुतालिक कहा ट्रंप मुदाखलत ना करते तो लाखों लोग हलाक होते। इसराइल, ईरान, कोंगो, रवांडा समेत 8 जंगें रुकवाई। गजा से हर जिंदा यरगमाली को वापस लाए। अमरीकी सदर का स्टेट ऑफ द यूनियन में खिताब। कहा टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमरीका से डील्स बरकरार रखना चाहते हैं। मेरे दूसरे दौरे सदारत में अफरात-ए-ज़र में नुमाया कमी आई। गुज़िश्ता 12 माह के दौरान 18 खरब डॉलर की सरमायाकारी के वादे हासिल किए। इस वक्त अमरीकी तारीख में सरहदी सूरत-ए-हाल सबसे ज्यादा महफूज है। गुज़िश्ता 9 माह में कोई गैर कानूनी तारकीन वतन अमरीका में दाखिल नहीं हो सका। गैर कानूनी महाजरीन को मुल्क से निकाला जा रहा है। अफगानिस्तान के दहशतगर्दों ने व्हाइट हाउस के बाहर खातून एहलकार को गोली मारी। अफगानिस्तान के दहशतगर्द को अमरीका में नहीं होना चाहिए था। हुकूमत नहीं चाहती गैर कानूनी अफराद यहाँ रहें। अमरीका आज पहले से ज्यादा खुशहाल और मजबूत है। बाइडन के दौर में अमरीका तबाही के करीब था, आज सबसे पसंदीदा मुल्क बन चुका। सिर्फ 1 साल में बड़ी तब्दीलियां मुमकिन बनाई हैं। अमरीकी सदर के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन का ट्रंप की तकरीर के दौरान एहतजाज। बैनर लहराने की कोशिश पर सार्जेंट एट आर्म्स ने इमारत से बाहर निकाल दिया। इल्हान उमर और राशिदा तलेब के मुखालफाना नारे और जुमलेबाजी। ट्रंप ने एहतजाज करने वालों को पागल करार दिया। कहा तमाम वोटर्स को शहरियत का सबूत देना चाहिए। डेमोक्रेट्स वोटर ID इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो इलेक्शन में फ्रॉड चाहते हैं। गुज़िश्ता साल टैक्स में कमी का मुतालबा किया। डेमोक्रेट्स ने इसकी मुखालफत की। सेव अमेरिका एक्ट की हिमायत की जाए। सोमाली बहरी क़ज़ाक़ अमरीका में मसाइल पैदा कर रहे हैं। वो यहाँ फ्रॉड में मुलविस होते हैं। मेरी बातों से मुत्तफिक हैं तो खड़े होकर तायद करें। ट्रंप ने बैठे रह जाने वालों का इक़दाम शर्मनाक करार दिया। $1.4 अरब किस्त के लिए पाकिस्तान IMF के दरमियान मुज़ाकरात। कराची में होने वाले मुज़ाकरात में स्टेट बैंक हुकाम शरीक। मरकजी बैंक के माहिरीन की तकनीकी डेटा शेयरिंग और मौशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कराची के बाद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शेड्यूल। माली साल के 6 माह की मौशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। तकनीकी मुज़ाकरात के बाद वज़ारत खजाना के साथ पॉलिसी सतह पर बातचीत होगी। टैक्स इस्लाहात, तवानाई शोबे, मॉनिटरी पॉलिसी पर ब्रीफ किया जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर माली अहदाफ पर पेशरफ रिपोर्ट पेश की जाएगी। टैक्स हदफ में 100 अरब रुपए कमी की दरख्वास्त की जाएगी। वक्त को निष्कारी प्रोग्राम PIA समेत आम पेशरफ से IMF को आगाह किया जाएगा। बजट के बुनियादी खदुखात, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर बातचीत शेड्यूल। सूबों के वफूद के साथ भी मुलाकातें। मुतवक्किल स्टाफ लेवल मुआहदे होने पर हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव वोट देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी शिरकत। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तवानाई, दिफा, अफरादी क़ुव्वत, सकाफ़ती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अफ्रीकैन का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने और बरादराना ताल्लुकात का इआदा। सियासी और इक़्तिसादी रवाबत में बढ़ती रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। दो तरफ़ा ताउन में तेज़ी लाने के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स लाज़मी करार। गज़ा और खलीज की सलामती अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ित्ते में अमन के लिए कतर की कोशिशों को सराहा। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सऊदी वलीयत मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों की मंजूरी। सऊदी वज़ारत दाखिला और पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के दरमियान साइंसी, तरबियती, तहकीकी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 2 तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत की इजाज़त। काबीना ने पाकिस्तानी वज़ारत सेहत के साथ तिब्बी शोबे में ताउन बढ़ाने के मुआहदों की मंजूरी दी।
भारत और इसराइल के गठजोड़ के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर। आलमी बरादरी से इमदाद की फराहमी और तामीर नौ का फौरी आगाज कराने का मुतालबा। करारदाद पीपल्स पार्टी के पलवस शाह मोहम्मद जही ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि सेनेट इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करती है। नेतन्याहू के भारत से मिलकर इत्तेहाद बनाने के बयान की भी मजम्मत करते हैं। सेनेट मुस्लिम उम्मा की वहदत और सालमियत को नुकसान पहुँचाने के रुझान पर बरहमी का इजहार करती है। फ़लस्तीन की तारीखी हैसियत बदलने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से मुलाकात। दाखिली सिक्योरिटी गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा। इंसदाद मनशिया स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मौसर बनाने पर गौर। मोहसिन नकवी ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमती इकदाम से आगाह किया। कहा एयरपोर्ट और समुद्री सरहदों पर कड़ी निगरानी से गैर कानूनी इमिग्रेशन में नुमाया कमी हुई। अतालवी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान के इकदाम की तारीफ। बोले कानूनी इमिग्रेशन के फरोग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाएंगे। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए 10,500 वीजे दिए जाएंगे। पाकिस्तानी सफारती पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीजे से इस्तिस्ना हासिल होगा। वज़ीर आला केपी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंचे। रोस्टरम पर जाकर बात करने की कोशिश। जस्टिस सरफराज डोगर उठकर चैम्बर में चले गए। सोहेल अफरीदी का कहना है कि चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं हो पाती, इसलिए ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की। बानी पीटीआई की शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त जमा कराई, लेकिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। हम दिखाना चाहते हैं कि पीटीआई एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। बताना चाहते हैं कि तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करते हैं, जो हमारा हक है। सलमान अकरम राजा का कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करते हैं मगर सुनवाई नहीं होती। एक्स अकाउंट केस में अदालत ने मुलाकात की हिदायत दी, अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। विफाकी आईनी अदालत में आंखों की 6x6 बिनाई का तस्करा। जुडिशल अलाउंस केस की समाअत के दौरान वकील ने फाइल दिखाई। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आप दूर से फाइल दिखा रहे हैं, मेरी नजर 6x6 नहीं, इतनी नजर होती तब भी दूर से पढ़ना मुमकिन नहीं। वुकला दूरबीन या टेलीस्कोप से पढ़ सकते होंगे, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। अदालत ने केस में अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। इंग्लैंड टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स की फाइनल 4 में रसाई मुश्किल हो गई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बनाए। इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक की मैच विनिंग सेंचुरी 58 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद अपनी टीम को फतह दिलाई। बाबर आजम, साइम अयूब, सलमान आगा, उस्मान खान और नवाज फिर नाकाम। बाबर आजम वर्ल्ड कप के 4 मैचेस में सिर्फ 91 रन बना सके। पावर प्ले में पाकिस्तानी बैटर्स हस्ब रिवायत तेज रफ्तारी से ना खेल सके। विकेटें भी मुसलसल गिरती रहीं।